friends, how are you all? I am sure you must be fine. दोस्तों आज हम हमारी जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें असाइनमेंट 44 में चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी कि जो प्रॉपर वर्ड है उसकी चॉइस किस तरह करनी, इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और चॉइस वर्ड्स मेक्स द लैंग्वेज इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो वर्ड्स की चॉइस होती है वो लैंग्वेज को इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग यानी कि रसप्रद बनाती है। रेगुलर रीडिंग ऑफ गुड इंग्लिश विल help us to make use so use of such effective words in writing and each enrich our vocabulary, यानी कि हम एवरीडे इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो वो हमें हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। फर्स्ट वन इज द थेफ्ट वाज कमिटेड इन ब्रॉड लाइट, यानी उसने कमिटेड मीन उसने कबूल किया क्या कि उसने द थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोर, उसने चोरी की ऐसा कबूल किया। तो इसमें क्या आएगा, ब्रॉड, ब्रॉड मीन वाइड, पर यहाँ पे प्रॉपर वर्ड ब्रॉड होगा, BORAD। फर्स्ट में आएगा ब्रॉड, BORAAD। सेकेंड वन इज शी वॉज सो सैड, वो क्या थी, बहुत दुखी थी। शी स्टार्टेड सोबिंग, सोबिंग मीन्स रोना, खाली जगह। इसके यहाँ पे आएगा बिटरली, क्या आएगा, बिटरली। इसमें वाइड, इसमें ब्रॉड, इसमें बिटरली। शी वॉज सो सैड सो शी स्टार्टेड बिटरली, बिटरली मीन्स रोना, जोर जोर से रोना। द अशोक पिलर विथ द अशोक चक्र, अशोक का पिलर है जो सारनाथ का स्तूप, इसमें क्या है, अशोक चक्र यानी कि 24 इसमें है। इज आवर नेशनल एम्बलेम, इसमें क्या आएगा, एम्बलेम, एम्बलेम यानी प्रतीक, इज आवर नेशनल एम्बलेम। सिंबल भी है लेकिन एम्बलेम ज़्यादा सूट होता है, इसके लिए प्रॉपर वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। फोर्थ वन इज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक वॉज फाइन, फाइन फॉर यानी उसको दंड हुआ, ट्रक के ड्राइवर को दंड हुआ, किसके लिए दंड हुआ, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक वॉज फाइन फॉर RASH रेस, क्या आएगा यहाँ पे, RASS रेस। यहाँ पे आएगा एम्बलेम, RASS रस, इसका मीनिंग टू स्पीडली, गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाना, इसके लिए उसे फाइंड हुआ। दोस्तों हमारे देश में तो ऐसी बहुत कम टेक्निक है, लेकिन फॉरेन कंट्री है उसमें कुछ गाड़ी की नियम यानी कि स्पीड भी होती है। आप स्पीड ब्रेकर का नियम का भंग करते हैं या जो हमें सिग्नल देख रहा है उसका भंग करते हैं, उसलिए भी हमें वहाँ पे फाइन यानी कि दंड मिलता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस क्लीन, यहाँ पे क्या आएगा, प्योर वाइट, यहाँ पे स्पॉटलेस वाइट यानी कि हमको जो सेंटेंस है उसको इफेक्टिव बनाना है तो हम क्लीन वाइट लिखेंगे तो ठीक लगेगा, प्योर वाइट लिखेंगे तो भी ऐसा कुछ हमको नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे स्पॉटलेस वाइट तो आपको जो सेंटेंस है वो पूरे का पूरा इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। स्पॉटलेस वाइट यानी कि बगैर दाग के लगा हुआ एकदम न्यू ड्रेस। सम पीपल आर सो इररिस्पॉसिबली, यानी कितने जो पीपल होते हैं वो इररिस्पॉसिबल होते हैं, दैट दे डोंट गो टू पुट their votes during the election। हाँ, पुट मीन्स वोट डालना, यहाँ पुट आएगा। ड्रॉप मीन्स
कुछ ऐसी वस्तु है जो गिर रही है उसे हम ड्रॉप कहेंगे, यहाँ की यहाँ पुट। कितने लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन यानी कि चुनाव भी होती है उसी वक्त भी वो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। द रिच मैन सन वॉज किडनैप्ड बाय द डेकोइट्स। यहाँ पे क्या आएगा, किडनैप, क्या आएगा यहाँ पे, किडनैप बाय द डेकोइट्स। द 5th of September is celebrated as the teacher day every year, यानी कि 5 सितंबर अभी जो आ रही है उसको हम एवरी ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में टीचर डे के तौर पर मनाते हैं। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। लास्ट वन इज द किंग मस्ट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज मैन। मैन मीन्स उसके जो आदमी थे उसको देखना ही चाहिए, उसकी वेलफेयर मीन्स अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। 11 यहाँ पे आंसर आएगा मैन, MEN मैन। क्या आएगा आंसर, MEN मैन। लिख देता हूँ MEN मैन। He was blamed from school for misbehave, expelled। क्या आएगा यहाँ पे, EXPELLED, ये आएगा एक्सपेल्टेड। एक्सपेल्टेड मीनिंग होगा उसका निकाल दिया गया। किस लिए निकाल दिया गया, फ्रॉम स्कूल, कहाँ से, स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों, फॉर मिस बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसके लिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। द इंग्लिश पेपर वॉज टेकन बाय आवर क्लास टीचर। टेकन मीन्स लेना। इंग्लिश का जो पेपर था वो हमारे क्लास टीचर द्वारा लिया गया। द मैच एंडेड इन ड्रॉ। क्या आएगा यहाँ पे, द मैच एंडेड इन ड्रॉ, यानी कि मैच ड्रॉ हुई, ना कोई भी जीता ना कोई भी हारा। द स्टार साइंस एट नाइट, यानी कि जो स्टार होते हैं वो रात को चमकते हैं। द स्टार साइन एट नाइट। द वॉलिस केप्ट क्लोज केयर ऑफ हिज मूवमेंट, यानी कि क्लोज केयर, केयर का मीनिंग होगा सार ले अपनी खुद की, यू नो दैट, पूरी तरह से संभाल केयर रखना। तो पुलिस कोई भी एक्शन लेती हो छोटी छोटी मूवमेंट में भी उससे देखना पड़ता है। यहाँ पे अटेंशन लिख दीजिए, क्लोज अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, वो अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड लगेगा, क्लोज अटेंशन। ओके। एट लास्ट ही प्लीडेड फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस यानी प्ले, भूल जाना। सबका मतलब एक ही होगा, मर्सी और पार्डन यानी दया, क्षमा। यहाँ पे प्रॉपर वर्ड लगेगा फॉरगिवनेस। वी वर लेट फॉर द फंक्शन बिकॉज आवर कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का सेकंड रूप है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है गाड़ी जो है वो खराब हो जाना। इसके लिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ब्रोक डाउन। ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, द प्राइस। प्राइस मीन्स इनाम, वेयर डिस्ट्रीब्यूट बाय द चीफ गेस्ट, यानी चीफ गेस्ट के द्वारा हमें सबको इनाम दिया गया। इनाम वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट आएगा यहाँ पे। प्राइस सेरेमनी, वैसे तो उसे कहते हैं प्राइस सेरेमनी। लास्ट वन इज, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट। याद रहेगा है ना, लिख दूँ।
डिस्ट्रीब्यूट। ओके, और लास्ट में द फार्मर रिपीट अ बम्पर बम्पर फार्मर रिपीट बम्पर हार्वेस्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? हार्वेस्ट मीन्स जो पाक है उसको काटना, बम्पर यानी कि हमने सोचा भी ना हो ऐसा, इस तरह यानी कि हमने जो सोचा ना उससे अच्छा काम हो जाना, उसके लिए हम क्या कहते हैं? बम्पर इन। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसको जो फार्मर है उसको इतना पता नहीं था कि मेरे खेत में से इतना सारा पाक उपजेगा, लेकिन हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा? द फार्मर रिपीट बम्पर हार्वेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये दो एक्सरसाइज आज हमने की, जो आपको होमवर्क करके हमें भेज देना है। अभी हम ऐसे जो है, मानो कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इजी इजी एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। आपको आपकी पढ़ाई पे पूरा के पूरा ध्यान देना है। मैं आपकी एग्ज़ाम भी ले सकता हूँ, और दूसरे जो क्लास टीचर है वो भी आपकी एग्ज़ाम ले सकते हैं, ये मंथ पूरा यानी कि पूरा होते ही। तो आपको पूरी तरह पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो भी टॉपिक चल गए उसका रिवीजन करना है, और कुछ भी पता ना चले तो आपको क्लास टीचर से या विषय शिक्षक सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेना है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।